2010 में, मैं 2011 में KPMG में था, पर मैं CA बना था 2010 में, सितंबर 2010 में आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अभी मेरे को 6 साल हो गया। तो 2010 में जब मैंने क्लियर किया था ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो उसी वक्त मैंने पढ़ाना चालू किया था, उसी वक्त मैंने पढ़ाना चालू किया था। और आधे जनों को मतलब उस चीज़ की हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है। बहुत ही शॉर्ट पीरियड था वो, 5-6 मंथ्स टाइप सी था। और कुछ सीन ऐसा हुआ था कि आई वॉज टीचिंग विथ नायक सर। नायक सर एक टीचर थे IT के, ही वॉज अ वेरी फेमस टीचर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं उनके साथ पढ़ा रहा था, तो वो बोलते थे कि मेरे से SM पढ़ाया नहीं जाता, तुम पढ़ाओ। तो उस पॉइंट पे मैंने अराउंड 14 बैचेस SM के कंडक्ट किए थे। तो मेरा पढ़ाना जो चालू हुआ था इस लाइन में ना, वो SM से चालू हुआ था। और SM तो नॉन टेक्निकल है, इट्स बिजनेस रिलेटेड, इट्स बिजनेस, इट्स नॉट कोई टेक्निकल ज्ञान वगैरह जैसे लॉ या ऑडिट या IT में टेक्निकल ज्ञान होता है ना, SM में टेक्निकल ज्ञान नहीं है, धंधा रिलेटेड बहुत अच्छा ज्ञान डाला हुआ है। तो उस वजह से ये इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड बात है ना, तो इट बिकम्स इंटरेस्टिंग। तो उस वक्त मैंने अराउंड 14 बैचेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लिया था, ठीक है। फिर तो 2000 वो फ्लॉप हो गया बेचारा, मतलब मैं फ्लॉप हो चुका था। एंड देन 2011 में आई वेंट टू KPMG, केम बैक अगेन इन 2011 का एंड, ठीक है। CS फाइनल का एग्जाम दिया, फिर उसमें रैंक आया, और फिर 2012 से अराउंड प्रॉपरली मैं पढ़ाना चालू किया यहाँ, ठीक है। तो फॉर लाइक 2.5 साल, 2012, 2013, अगस्त 2014 आई वॉज अ फ्लॉप ओनली, ठीक है। मतलब 2010 में पढ़ाया, फ्लॉप। 2012 जब यहाँ पढ़ाना चालू किया तो भी फ्लॉप चल रहा था पूरा। मतलब लाइक यू हैव क्रिएटेड अ सीरीज ऑफ फेलियर्स एंड रिजेक्शंस फॉर योरसेल्फ। अगस्त 2014 वाज माय टर्निंग पॉइंट। जब मैंने CA फाइनल का पहली बार अमेंडमेंट क्लास लिया, तो बस तब उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक पूरे मार्केट में। बिकॉज क्या है, 2013 में कंपनी लॉ आया था, कंपनीज एक्ट 2013। ये सब इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज तुमको आइडिया होगा, हम लोग बिजनेस पढ़ने बैठे हैं ना, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, यू विल नो व्हाट इज बिजनेस, हार्ड कोर बिजनेस। तो 2013 में प्रणब मुखर्जी ने अगस्त में साइन किया था कंपनीज एक्ट, लेकिन वो लागू नहीं हुआ था। वो लागू प्रॉपर्ली हिंदुस्तान पे हुआ था 1 अप्रैल 2014 से। तो 1 अप्रैल 14 से जब कंपनीज एक्ट 2013 लागू हुआ, और वो बहुत डिफरेंट था कंपेयर टू पुराना कंपनी लॉ, तो लोगों की सिट्टी पट्टी गुम थी उस टाइम पे, और मैं तो बर्बाद था ही। मतलब 1 अप्रैल 14 पे अगर तुम 1 अप्रैल 2014 के बाद तो बर्बाद, मतलब नॉट नॉलेज वाइज, काम वाइज, करियर वाइज। तब मेरी कमाई ज़्यादा नहीं थी, मतलब 17-20 लाख ही होता था साल का, ठीक है। पर वो बर्बाद ही माना जाएगा? नहीं, एक्चुअली क्या है, अरे प्लीज प्लीज, अब तुम लोग अपना बोलेगा तो मैं कैसे बताऊंगा, सुनो खाली ना, बी ए गुड लिस्नर। तो टीचिंग लाइन में एक्चुअली आई विल टेल यू, जब तक आपका आंकड़ा 8 डिजिट्स में नहीं जाता तब तक आप बर्बाद हो, ये सिंपल है। टीचिंग लाइन में देयर इज नो मीडियोक्रिटी, आइदर यू आर नथिंग और यू आर एवरीथिंग, दैट इज द सिंपल सीन। ये तुम समझ लो। तुम लोग में से कई जनों का मतलब, क्योंकि हम लोग लाइफ में सबसे पहली बार पैसा जो एकदम क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं वो टीचर लोग का काउंटिंग करके करते हैं, ठीक है। तो मैं भी किया था काउंटिंग। मैं तो सबसे पहले जब क्लास 8 में साइंस का ट्यूशन पढ़ने गया था एक बैच में, उसके बाद होता ना घर में टीचर्स आते, तो 8 में जब मैं पढ़ने गया तब पहली बार आई वाज एक्सपोज टू बैच, और तब मैं सोचा था मेरे को यही बनना है, इसका इतना कमाई है, मेरे को यही बनना है। तो दैट वे यू नो, तो एक्चुअली टीचिंग लाइन इज लाइक दैट कि आप 17-18 लाख भी कमा रहे हो तो मतलब वो कुछ नहीं, आप गरीब हो, भयानक गरीब हो, ठीक है। तो ना क्या हुआ कि कंपनीज एट 2013 जब आई वाज स्ट्रगलिंग बैडली, लाइक, ठीक है। मतलब फाइनल के बैचेस सिर्फ हो रहे थे, उसमें एक डिसेंट कम क्राउड था, बट ठीक है चल रहा था किसी तरह। एंड लग रहा था कि कभी भी आई विल बी आउट ऑफ बिजनेस। और ये जो इतना पढ़ा हुआ था मेरा 2007 में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 14 बैच वगैरह, मेरे को सारा स्ट्रैटेजीज मेरे दिमाग में घूम रहा था कि क्या बकवास पढ़ा रहे थे, जो भी लिखा है कुछ भी तो वैलिड नहीं करता लाइफ में। जो भी इसमें लिखा है इस किताब में कि ये स्ट्रैटेजी लगा लो, फलाना स्ट्रैटेजी लगा लो, ढिमाका स्ट्रैटेजी लगा लो, सब लगा लिया 2.5 साल में, 2012 से लेकर 2014 के मिनट तक कुछ नहीं हुआ। तो ये सब बकवास ही है, मतलब फेथ खत्म हो गया था इसमें से। ऊपर से जो हम लोग ये मोटिवेशनल प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ते लाइफ के, जो कहीं ना कहीं से हम लोग को मिलता रहता है, तो लगा यार ये सब बेकार ही है, मतलब ये नहीं वर्क करता, रियल वर्ल्ड इज समथिंग एल्स, और किताबी या फिल्मी बातें कुछ और है। पर अंदाजा हुए बिना कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पे कुछ तैयार हो रहा था, पर उसका अंदाजा नहीं था। फाइनली 2014 में जब वो कंपनीज एक्ट 13 इंप्लीमेंट हुआ, तो मैंने सोचा भाई टीचिंग लाइन तो चलने का है नहीं, एक काम करते हैं। मेरे को अपने एक दोस्त की बात याद आई। 11-12 में मेरा एक दोस्त था सचिन अग्रवाल, उसने एक डायलॉग बोला था, ठीक है, एक नंबर का लूजर था वो, लेकिन पर वो एक डायलॉग बोला जो डायलॉग ब्रेन में चिपक जाता, कुछ डायलॉग्स होते चिपक जाते हैं। उसने बोला था कि लाइफ में अगर मतलब सक्सेस चाहिए आज के ज़माने में, तो एक ही काम करो, एक चीज़ में एक्सपर्ट बन जाओ। तुम अगर एक चीज़ में टिप ऑन टॉप एक्सपर्ट बन गया ना,
देन देयर विल बी नो टर्निंग बैक एवर। तो मैंने सोचा, ये बात है 2014 में, मैंने सोचा कि इतना जोरदार कंपनी लॉ पढ़ाई करेंगे, मतलब पढ़ना था, पढ़ना मेरे हाथ में, पढ़ाना और मार्केट मेरे पास आएगा वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, पढ़ना मेरे हाथ में। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि यार कंपनी लॉ इतना जोर के पढ़ेंगे ना, इतना जोर से पढ़ेंगे अच्छे से एकदम, कि कॉर्पोरेट से सीधा कॉल आ जाएगा मेरे को कि आपसे कंपनी लॉ का एडवाइस चाहिए, तो कंपनी लॉ कंसल्टेंसी करेंगे। तो मैं बवाल पढ़ाई किया कंपनी लॉ का, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली जो इतनी भयानक पढ़ाई की मैंने, वो मेरे पढ़ाने में रिफ्लेक्ट होने लग गया कि मतलब वेयर अदर पीपल वर स्ट्रगलिंग विद द न्यू कंपनी लॉ। मैं बता रहा हूँ, आज भी कई लोग हैं जो कंपनी लॉ जब पढ़ाते हैं तो वो ओल्ड कंपनीज 1956 के स्टाइल में पढ़ाते हैं, उनका स्टाइल चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। पर मेरा स्टाइल, क्योंकि मैंने इस पर भयानक वर्क कर लिया था, तो इट गॉट बिल्ट अप पूरा अच्छी तरह से, नाम भयानक फैन लग गया। अगस्त 14 में टुक अमेंडमेंट क्लास, भाई रूम फट गया था, तुम बिलीव नहीं करेगा। ये रूम, जिस रूम में बैठे हुए हम लोग दिख रहे हो, ये कैपेसिटी इस रूम का 150 है, और जिस रूम में मैं तब पढ़ा रहा था उसकी कैपेसिटी थी 300, और 300 के बावजूद बगल में वर्चुअल देना पड़ा था जो 100 का कैपेसिटी का, मतलब 400 पीपल अटेंडिंग लाइव एंड देन 200 वर कमिंग फॉर द वीडियो बैच, मतलब एक साथ में। तो अब मेरे को लगा अब तो जम गए भाई। और उस वक्त ना मेरे को याद है शायद रॉकस्टार मूवी का रिलीज हुआ था, रॉकस्टार नाम था ना वो, हाँ। तो उसमें एक डायलॉग था ना, एवरीथिंग इज इमेज, इमेज इज एवरीथिंग, ठीक है। तो मैं तो बड़ा पागल हो गया था खुशी के मारे कि चलो अब तो सेट हो गए भाई, हो जाएगा। एंड देन इट ऑल रोल्ड ओवर एंड टुडे आई एम वेयर आई एम, ठीक है। पर वो जो भी हुआ उससे मेरे को ये समझ में आया कि वॉट एवर प्रिंसिपल्स आई डिड ओवर हियर और इवन द मोटिवेशनल प्रिंसिपल्स दैट वी कम अक्रॉस, वो गलत नहीं है। मेरे को सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ था जब मुझे लगा कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा लाइफ में, मतलब मैं कभी वो कमाई या वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाऊंगा जो दूसरों ने अचीव की है। और ये जो मोटिवेशन किताबें हैं, जो नियम हमको सिखाए जाते हैं, सारे नियम बचपन से लेकर अभी तक सब झूठे हैं, प्रैक्टिकल सर्कमस्टांस में दैट डजंट वर्क। तो मेरा विश्वास उड़ गया था, वो विश्वास रिस्टोर्ड हो गया कि द प्रिंसिपल्स आर करेक्ट बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम। यू मे नॉट नो समथिंग इज हैपनिंग बट येस समथिंग इज हैपनिंग डीप डाउन। एक कहानी पढ़ा था मैंने शिव खेड़ा के बुक में, एक बुक आता है यू कैन विन बोल के, शिव खेड़ा का बुक। उसमें एक कहानी है कि चाइना में कोई ऐसा एक बैम्बू ट्री होता है जिस पर तुम 4 साल तक पानी डालते रहो, नर्चर करते रहो, इट विल नॉट ग्रो बियॉन्ड 1 फीट, 1 फुट मैक्स, एंड 5th ईयर में ऑल ऑफ अ सडन इट विल ग्रो टू 60 फीट इन हाइट, बिकॉज फॉर 4 ईयर्स ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है, पर अंदर ही अंदर रूट्स एकदम नीचे तक फैलते जा रहे हैं, फाउंडेशन बनते जा रहा है। तो ओवर द ग्राउंड कुछ दिख नहीं रहा बट डीप डाउन अंदर बहुत कुछ हो रहा है, और उसी की वजह से 5वें साल में अचानक रैपिड ग्रोथ होता है। सो मेरे केस में भी इट हैपेंड, आई वाज स्ट्रगलिंग फ्रॉम 2010, फाइनली 2014 में जाके आई